मीनापुर की धरती पर आप इतने सारे लोग अपना समय निकालकर इस गर्मी में आए हैं। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं है, वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। पहले आपने 40-45 बरस तक कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली में। हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करेला, इसलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता बनाओ पंचायत में, और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। आप अपने जीवन में जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। बिहार में मीनापुर, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज जाके आदमी के मिलता कि नहीं मिला। से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। नीतीश के बिहार में यही भ्रष्टाचार वाला राज में बिजली के बिल 1000 आवे चाहे 2000, घरे घरे बिजली आई बा कि नहीं आई। वोट दिया जाति के नाम पर। अपना जाति में जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में कि भैया 100 आदमी सिलेंडर पे खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200। घरे घरे सिलेंडर बटाई बा कि नहीं थे बताइए। बिहार से, मुजफ्फरपुर, मीनापुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको वोट देने की ना मिलल, कौन बात पर वोट देने की ना बबूल, तो आम कहाँ से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर, तो लड़कन के पढ़ाई कहाँ से होगी। वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगे। अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे की चिंता नहीं करे। भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपसे वोट के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं। आप नर्क का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाई नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइए। प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा।
जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधारेगा। जब वोट दीजिए तो ये तय कीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, अगर उस नेता ने आपको बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उस नेता को किसी भी हालत में वोट नहीं देना। पैसा देगा तो नेता से पैसा लेना है, 1000-2000 देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? मीनापुर के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हमें से आपसे लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 रुपया लाके वापस देगा तो अपना ही पैसा है। पैसा लाना, अपने बच्चों के लिए वोट दिया, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। छठ के बाद जब ये आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग ध्यान से याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही मुजफ्फरपुर में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। राज बनाया तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया के सम्मान राशि जरूर दिया। बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, हर गरीब को ये अवसर होगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, प्राइवेट स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। मोदी का राज की जनता का राज।